संजय अपने धर्म पत्नी यानी रामवती से बहुत प्रेम करते हैं, पर संजय की माँ यानी रामवती की सास उससे बहुत नफरत करती थी क्योंकि उससे कई सालों तक बच्चा नहीं हो रहा है। रामवती बहुत ही समझदार और संस्कारी महिला है, इसलिए वह अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती है। रामवती जब संजय को खाना परोस रही होती है, तब संजय देखते हैं कि उसके खाना में एक चींटी गिरी हुई है और इतने में ही उसकी सास उस रामवती को कोसने लगती है। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही रहती है। कभी वह शांत होती तो कभी कुछ भी बात को लेकर उसे कोसना शुरू कर देती है। तीनों की स्थिति यानी रामवती, उसका पति और उसकी सास जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे होते हैं। वह सब गरीब तो थे, पर रामवती और संजय दोनों मेहनती हैं, इसलिए अपने घर का गुजारा आसानी से कर लेते हैं। बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है कि ये क्या, एक ही तो कुआं था, उसमें भी अब पानी कम क्यों आ रहा है? थोड़ा बहुत तो पानी बचा है इसमें, अब वो भी सूखने लगा है। तब रामवती की सास उसे ही सुनाने लगती है कि यह सब उसकी मनहूस बहू की वजह से हुआ है। रामवती समझदार होती है, इसलिए उसकी सास की बात को वह अनदेखा करती है, बुरा नहीं मानती है, बल्कि उसका समाधान में लग जाती है। रामवती अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप कुछ और लोगों को साथ ले आइए और उसके बाद कुएं की अच्छे से सफाई कर दीजिए। पानी गर्मियों में सूखने लगता है, पर ऐसा करने से पानी साफ भी रहेगा और फिलहाल तो हमें इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो पहले हम कुएं की सफाई अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका समाधान निकालेंगे। कुएं का सफाई होने के बाद पानी साफ नजर आता है और सभी खुश होने लगते हैं। कुछ लोग रामवती का धन्यवाद करते हैं। तभी रामवती कहती है, दरअसल इसका पानी सूखा नहीं है, बल्कि ढेर सारा कचरा जमने की वजह से हमें पानी नज़र नहीं आ रहा था। अभी इसकी सफाई हो चुकी है, हम इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर बाद रामवती की सास गली गली ढिंढोरा पीटने लगती है कि यह सब मेरे मनहूस बहू की वजह से हुआ है, इसलिए उसे गांव से दूर रखो, पता नहीं आगे और कितना चीज़ों को बर्बाद करेगी। कुछ अनपढ़ महिलाएं उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं और रामवती से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। संजय अपनी पत्नी का दुख देख नहीं पाते और वो मन ही मन उदास रहने लगते हैं। रामवती संजय को समझाती है कि अगर हमारा कोई संतान नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, अगर वो हमारी किस्मत में संतान नहीं लिखे हैं तो हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। तब संजय कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी इस बात का दुख है, पर तुम मुझे जताती नहीं हो। पर माँ तुम्हें इतना कुछ सुना देती है, मुझे यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। आखिर वो भी एक स्त्री है, काश वो तुम्हारा दुख समझ पाती। रामवती कहती है, हाँ, माँ जी ने भी आज तक समाज और हमारे आसपास में यही सब देखते और सुनते आई है। वो भी इसी समाज में महिलाओं को गलत और कमज़ोर साबित करना यह सब देखते आई है। तो भला हम उनसे ये उम्मीद क्यों करें कि वो इन सब से अलग हो जाए, इन सब से अलग होकर सोचे? ऐसा संभव कहाँ है जी। हमारे समाज में यही सब होते आया है, इसलिए लोग भी यही सब करते आए हैं। अब आप ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी से खाना शुरू कीजिए। रामवती की सास अंदर आती है और दोनों को मुस्कुराते देख जलने लगती है। फिर अपना तानों का बाण चलाना शुरू करती है। कहती है, एक संतान तो पैदा नहीं कर सकती और ऊपर से मेरे बेटे को मेरे से छीन ली है। पता नहीं मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तू मेरे घर आई। रामवती वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। रामवती घर के बाहर निकलती है। वह देखती है कि कुएं के किनारे एक पत्र मिला होता है जिसमें मंदिर का पता लिखा होता है। तब रामवती अपने पति से कहती है, वैसे तो हम कभी भी कहीं बाहर नहीं गए, तो क्यों ना उसी बहाने हम घूम आए। दोनों सुबह मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ एक गुफा होता है, दोनों अंदर जाते हैं पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वहाँ एक पेड़ होता है जिसमें सभी अपनी अपनी मनोकामना लिखे होते हैं।
दोनों भी अपना मन का बात लिख आते हैं। फिर रामवती कहती है, भला देखो ना, यहाँ कोई भी देवी देवता नहीं है, पर यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध और शांत है। दोनों वहाँ का वातावरण को दिल से महसूस करते हैं और वापस घर लौट आते हैं। कुछ ही दिनों बाद रामवती पेट से होती है। फिर समय आने पर उसकी एक बेटी होती है। रामवती की सास शुरू में खुश तो थी, पर जब वह देखी कि बेटी हुई है तब वह फिर से पहले के जैसा उसे ताना मारना शुरू करती है। देखते ही देखते राधा यानी रामवती की बेटी बड़ी होने लगती है। वह अपने दादी से बहुत प्यार करती है, पर उसकी दादी उसे बहुत ही नफरत करती है क्योंकि उसको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। राधा बहुत ही संस्कारी होती है। वह अपनी बूढ़ी दादी की बहुत सेवा करती है जैसे उसके माता पिता करते हैं। उसकी दादी का दिल पिघलने लगता है और वह उसे प्रेम करने लगती है। राधा के आने से उसकी दादी के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे वह घर में शांति आने लगता है। राधा बड़ी हो चुकी है। वह अपने बूढ़े माता पिता एवं दादी का ख्याल रखना शुरू करती है। दादी अम्मा राधा से कहती है, बेटी मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे नफरत करती थी क्योंकि मुझे लड़का चाहिए था, पर तुम्हारा प्यार और तुम्हारे माँ बाप का संस्कार ने मेरा दिल बदल दिया। राधा अपने दादी को गले से लगाती है और कहती है, दादी मेरी माँ ने कहा है कोई हमसे बुरा व्यवहार करे तो हमें उससे अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अपना कर्म अपने हाथों में होता है। रामवती को उसकी सास दिल से अपना लेती है और परिवार में रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपने देखा होगा कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह लोगों को बदलने का हिम्मत रखता है। अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करे तो हम भी बदले में उससे बुरा व्यवहार करेंगे तो इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए अपना बर्ताव सही रखें, शुद्ध रखें, सबसे प्यार से रहेंगे तो लोग भी हमसे प्यार से ही रहेंगे। शायद हमारे प्यार से रहने से कुछ लोग बदल जाएं। अपने मन की शांति और खुशी हमारे ही हाथों में होता है, इसलिए लोगों को इग्नोर करें और अपने खुद की मन की शांति और खुशियों के लिए काम करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। एंड वैसे ही इस तरह का मोटिवेशनल कहानी आपको हमारे चैनल पे सुनने को मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।